हाय गाइस, तो एनालाइज करते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा। देखिए, मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब से एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी। किस पे लगेगी? एक्सपोर्ट ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो आप कहेंगे कि सर, आप हमेशा बोलते थे कि हम तो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, हम तो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज पे, रशिया के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल बढ़ गया है और सारी केमिकल कंपनी, सारी कंपनीज। बिल्कुल सही है, बट मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल इज लाइक अ रॉ मटेरियल, वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद जितनी भी रिफाइनरीज कंपनीज हैं, लाइक रिलायंस, ओएनजीसी, ये जितनी भी रिफाइनरीज हैं, इनके लिए रॉ मटेरियल होता है। क्रूड ऑयल इनके पास पहुंचता है, ये रिफाइन करते हैं, और फिर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल, जिसपे ड्यूटी लगाई गई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये पेट्रोल और डीजल को प्रोड्यूस करती हैं बाय यूजिंग द क्रूड ऑयल। उसके बाद ये एक्सपोर्ट भी करती हैं, राइट। ये एक्सपोर्ट करती हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, मलेशिया में, सिंगापुर में। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी छोटी कंट्रीज हैं, वहां पे एक्सपोर्ट करती है, एंड दे मेक गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो अब हुआ क्या? अब देखिए, अगर रिलायंस जैसी कंपनी में 7% क्रैश होगा, तो आप बताएं, रिलायंस निफ्टी 50 का सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस रखता है। अगर रिलायंस में 7% क्रैश होगा, तो आप सकते हैं पूरा मार्केट में कहीं ना कहीं भूकंप आ जाएगा। तो जैसे अभी रिसेंटली मेटल्स पे, स्टील पे टैक्स लगाया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 15% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे टैक्स लगाया गया है। तो रिलायंस के प्रॉफिट से भी प्रॉब्लम आएगी। तो यस, इसलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट में एकदम से सडन फॉल आया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई है कि बहुत क्रिटिकल टाइम है, और इस टाइम पे हमको बहुत सी चीजें देख के चलनी है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द कंपनीज हु मेकिंग प्रॉफिट, जो एक्सपोर्ट करती हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट वो इतना एक्सपोर्ट करती हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। बट ये जो टाइम है, को प्राइसिंग को कंट्रोल में रखना है, पेट्रोल डीजल के प्राइसिंग को कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो ये हमको एक स्टेप लेना पड़ रहा है। तो ये एक स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जैसे ये स्टेप लिया गया, मार्केट में क्रैश आया, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस सबसे ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर रिलायंस में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो आप देख सकते हैं। तो जितने भी स्टॉक्स थे, अगर आप रिलायंस को देखें, ओएनजीसी को देखें, अगर आप बाकी भी रिफाइनरीज को देखेंगे, अगर आप चेन्नई पेट्रोलियम को देखेंगे, अगर आप सारी कंपनीज में आज गिरावट है, और अच्छी गिरावट है। और